नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें कि फिशन के बारे में जानना है हम लोग को, यानी कि जिसमें हेवी न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस में बदल जाता है और एक हाई एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि एक न्यूट्रॉन को अगर 235 यूरेनियम पे रिएक्ट करे न्यूक्लियस, तो देयर विल बी फिशन एंड ब्रेकअप इनटू टूवर्ड्स द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, जैसे आयरन की तरफ जाना चाहेगा, है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, ये यूरेनियम 236 में बन के अनस्टेबल हो जाता है। सो it breaks up into two lighter nucleons and huge amount of energy is released due to gain in binding energy per nucleon of nucleus। ठीक है, जैसे कि एक न्यूट्रॉन को ले लो और यूरेनियम 235 से उसको इंटरेक्ट कराएं, सो इट विल ब्रेक अप इनटू बेरियम, क्रिप्टन एंड 3 न्यूट्रॉन्स विल गेट रिलीज्ड। ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे चल के बाकी के अवेलेबल यूरेनियम 235 को जाके फोड़ते हैं, यानी कि रिएक्ट करके, और ये रिएक्शन चेन रिएक्शन बदल जाता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है दैट इज गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जैसे कि एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जिसमें हम लोगों को दिखाना होगा कि एक हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 240 है, जब ये टूट जाता है लाइटर न्यूक्लियाई मास नंबर 120 वाले में, तो एनर्जी जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिलीज होती है। सो लेट अस कंसिडर दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें कि 240 मास नंबर वाला न्यूक्लियन टूट के 120 वाले में टूटता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी में गेन कितना हुआ, 8.5 माइनस 7.6, दैट इज 0.9 इंटू 240, सो इट विल बी अराउंड 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आउटर न्यूक्लियस अदर पार्टिकल, जैसे कि अल्फा पार्टिकल जो है हमारा रिलीज होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला ये टॉपिक डिलीटेड है, सो वी डोंट हैव टू बोदर अबाउट दैट। ओके, अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पे, एनर्जी जनरेशन ऑफ स्टार्स, जिससे इसको होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए इसको थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। तो ये एक इनिशियल प्रोसेस है जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलके एक ड्यूटेरियम बनाते हैं। 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है ना। तो अगर हम टेम्परेचर कैलकुलेट करें, so it will be around 10 to the power 9 Kelvin, okay, which is required. So overall इसको निकालने के लिए 3/2 kT से अगर हम लोग बराबर कर दें इस एनर्जी को, so we will get the approximate idea of the temperature. Alright, you can check this out, this will come. So overall reaction जो हो रहा है न्यूक्लियस सन के कोर में, inside the core of sun, so that you can practice कि ये 4 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके हीलियम के न्यूक्लियस को बना रहे हैं। ये 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। ये न्यूट्रिनो होता है और ये गामा फोटॉन निकलता है, ओके, 6 गामा फोटॉन्स, and this is huge amount of energy which is released during this overall reaction. So now let us compare both nuclear reactions, यानी कि फ्यूज़न और फिशन और फ्यूजन को कंपेयर करें ज़रा हम लोग। तो फिशन में हमने देखा क्या कि यूरेनियम 236 जो है बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अराउंड 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिलीज होती है। तो ये 236 ग्राम यूरेनियम लेने से हमको मिला। सो हम लोग, अच्छा, ये क्वेश्चन को हम लोग ज़रा लिख लें, इन विच ऑफ द 2 मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ये हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो देख रहे हैं उसको। तो ओवरऑल रिएक्शन इसमें फ्यूजन में क्या था, हमारे पास 4 हाइड्रोजन मिलके हीलियम के न्यूक्लियस को बनाते हैं एंड 2 न्यूट्रिनो, 2 गामा फोटॉन, 6 गामा फोटॉन एक्चुअली, 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है।
ओनली 4 ग्राम लेके ही 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लेट अस फाइंड एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम। तो यहाँ पे 216 बाई 236 कर लेंगे तो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुआ। यहाँ पे 26 बाई 4 करेंगे क्योंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन लिए हैं। सो अराउंड 6.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। सो एनर्जी रिलीज्ड per gram is way more in case of fusion than in fission. Alright, clearly per gram अगर बात करें हम लोग for the matter, per gram of matter we see that in fusion almost around 7 times more energy is released. Okay, so in fusion released almost 7 times more energy than in comparison to fission. That's why हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ज़्यादा हमारा एनर्जी रिलीज करता है दैन कंपेयर टू न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। ऑलराइट, सो थैंक यू।